क्या आपने कभी सोचा है होली के रंगों से पहले एक ऐसा दिन भी आता है जब वृंदावन में रंग नहीं बरसते बल्कि फूल बरसते हैं। जब प्रेम ही उत्सव बन जाता है और जब स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों को पुष्पों से आशीर्वाद देते हैं। उस दिव्य दिन को कहते हैं फुलेरा दूज। तो चलिए सुनते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाला यह पावन पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और वसंत के आगमन का दिव्य संकेत है। जैसे ही शीत ऋतु विदा लेने लगती है और वसंत की कोमल बहार वृंदावन की गलियों में सुगंध बिखेरती है, ब्रिज भूमि में एक अनोखी हलचल शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, उपवनों में मधुमक्खियों का गुंजन सुनाई देता है और वातावरण में एक मधुर आनंद भर उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान के स्वागत की तैयारी कर रही हो। कथा के अनुसार एक दिन नंदलाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उपवनों में असंख्य पुष्प खिले हुए हैं। कान्हा की चंचल आंखों में शरारत चमक उठी। उन्होंने सोचा, जब प्रकृति ने स्वयं को फूलों से सजा लिया है तो क्यों ना आज राधा को फूलों से ही रंग दिया जाए। बांसुरी की मधुर तान गूंजी। वह तान इतनी मोहक थी कि बरसाना तक पहुंच गई। राधा रानी उस पुकार को अनसुना ना कर सकी। वह अपनी सखियों संग वृंदावन पहुंची। जैसे ही राधा जी निकट आई, श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर पुष्प लेकर उन पर उछाल दिए। सखियां हंसी और झूम उठी। देखते ही देखते पूरा उपवन पुष्प वर्षा से भर गया। न लाल गुलाल था, न रंगों की पिचकारी, केवल प्रेम के फूल थे। उसी क्षण से ब्रज में इन दिनों फूलों की होली खेलने की परंपरा आरंभ हुई। फुलेरा दोज का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। रंग कभी कभी बाहरी होते हैं, पर फूलों की कोमलता हृदय को छूती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में कठोरता नहीं बल्कि कोमलता होनी चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने फूलों से राधा को रंगा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रेम और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। वृंदावन में इस दिन का विशेष महत्व है। विशेषकर बांके बिहारी मंदिर में फुलेरा दोज का अद्भुत उत्सव मनाया जाता है। मंदिर को असंख्य पुष्पों से सजाया जाता है। जब ठाकुर जी के दर्शन के लिए पर्दे खुलते हैं तो भक्तों पर फूलों की वर्षा की जाती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को प्रेम का प्रसाद दे रहे हों। राधे राधे के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठता है। ढोल, मंजीरे और शंख ध्वनि वातावरण को भक्ति से भर देते हैं। उसी क्षण हर भक्त के हृदय में एक ही भाव होता है, समर्पण। धार्मिक मान्यता है कि फुलेरा दोज को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, सगाई, नया व्यवसाय या कोई भी शुभ कार्य इस दिन आरंभ करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य प्रेम और सफलता से परिपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि घर पर फुलेरा दोज कैसे मनाई जाए। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से पीला या सफेद रंग शुभ माना जाता है। अपने घर के मंदिर को ताजे फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण के चित्र या प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। धूप, अक्षत और फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो मीठा प्रसाद भोग लगाएं, जैसे माखन, मिश्री या कोई घर का बना मीठा व्यंजन। इसके बाद राधे कृष्ण नाम का जप करें। कुछ क्षण आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहे। इस पर्व की एक और मान्यता है कि जो दंपति इस दिन सच्चे मन से राधा कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिनके जीवन में मनमुटाव हो, वह इस दिन एक दूसरे को फूल अर्पित कर क्षमा मांग सकते हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी है। फुलेरा दोज हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ा रंग प्रेम है। यदि मन में ईर्ष्या और क्रोध भरे हों तो कोई भी उत्सव सच्चा आनंद नहीं दे सकता। लेकिन जब मन में भक्ति और विश्वास के फूल खिलते हैं, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। अब बात करते हैं फुलेरा दोज की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की। फुलेरा दोज वर्ष 2026 में 18 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि इसी दिन पड़ रही है। द्वितीय तिथि का आरंभ 17 फरवरी की रात्रि से होकर 18 फरवरी तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 18 फरवरी को ही यह पर्व मनाना शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार फुलेरा दोज को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन किसी विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती।
प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से लेकर पूरा दिन राधा कृष्ण का पूजन, पुष्प अर्पण और किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो आइए इस फिलहाल हम अपने मन के आंगन को प्रेम के पुष्पों से सजा लें, अपने रिश्तों में मधुरता घोल दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव भक्ति की सुगंध बनी रहे। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल उड़ान स्टोरीज को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जय राधे कृष्ण।